नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज बजट बज़ में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, जिस तरीके से बजट से जुड़ी हर एक जानकारी लगातार हम कई वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर बजट का टैक्स से क्या संबंध होता है। साथ ही हम जानेंगे कि आपकी जो कमाई होती है उससे सरकार कैसे टैक्स वसूलती है और भी जानेंगे वो ये है कि टैक्स स्लैब क्या होता है। तो इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं बजट और बिजनेस के जानकार रिजवान नूर खान। तो बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से मेरा सवाल ही ये है कि बजट का टैक्स से क्या संबंध है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि बजट से टैक्स का सीधा संबंध है। इसे मैं और आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सरकार हर साल भारी भरकम बजट पेश करती ताकि विभिन्न योजनाओं, सरकारी विभागों को वह रकम उपलब्ध कराई जा सके ताकि आम आदमी को बेहतर सेवाएं दी जा सके और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जा सके। बजट में खर्च होने वाली रकम कई सोर्सेज से सरकार इकट्ठा करती है। इन सोर्सेज में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स जैसे सोर्सेज शामिल हैं। इन टैक्सेस के जरिए सरकार कुल बजट का खर्च होने वाला 52% हिस्सा जुटाती है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि बजट का टैक्स से क्या संबंध होता है। दूसरा सवाल यही कि आखिर जो कमाई होती है, जैसे कि आप, मैं या फिर कोई थर्ड पर्सन जो कमाई नौकरी कर रहा है, नौकरी पेशे वाला है, उसकी कमाई से सरकार टैक्स कैसे निकालती है, क्या क्या उसके दायरे हैं? जी बिल्कुल, इनकम टैक्स के जरिए सरकार आपकी कमाई से पैसा इकट्ठा करती है। इनकम टैक्स से सरकार हर साल कुल बजट का 15% पैसा जुटाती है। इस 15% में मेरा आशय इस बात से है कि आपकी कमाई वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, व्यापारी हैं या कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, उन पर सरकार इनकम टैक्स लगाती है और बजट का पैसा इकट्ठा करती है। मान लेते हैं सरकार अगले वित्त वर्ष 2024-25 में 49 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करती है, तो इसमें से 15% रकम आपके कमाए गए पैसे का हिस्सा होगी। इसे मैं और समझाने की कोशिश करता हूं कि 15% अगर हम मान लें कि आप कमाई के जरिए इनकम टैक्स के से सरकार हासिल करती है, तो 49 लाख करोड़ बजट के हिस्से में से 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम आपकी कमाई के जरिए सरकार के पास पहुंचती है। अगला सवाल पर आते हैं यही कि जो टैक्स स्लैब होती है वो उसको कैसे डिफाइन किया जाए, उसको कैसे समझा जाए, मैं चाहूँगी आप ये बताएं। जी बिल्कुल, टैक्स स्लैब से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकार ने कुछ मानक तय कर रखे हैं जिसके हिसाब से इनकम टैक्स पर सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। जैसे वित्त मंत्रालय के नियमों के अनुसार अगर आपकी कमाई सालाना 3 लाख रुपए है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अलावा 3 लाख से ऊपर 6 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन आयकर अधिनियम 1961 के नियमों के अनुसार सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में बजट जब पेश किया था तब नौकरी पेशा लोगों को कर से राहत दी थी, यानी टैक्स से छूट दी थी। इसका मतलब नए प्रावधान लागू किए थे कि 3 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना कमाई है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर अगर आप कमाई सालाना करते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। अब अगर मैं आपकी बात करूं कि कितना टैक्स लगेगा, क्या टैक्स स्लैब है, तो 3 लाख रुपए पर जैसा कि सरकार ने जीरो टैक्स स्लैब रखी हुई है, यानी टैक्स दर 3 लाख रुपए आप कमाते हैं तो आप पर कितना टैक्स लगेगा, तो उसको सरकार ने जीरो रखा हुआ है। इसी तरीके 6 लाख कमाई तक भी आप करते हैं तो जीरो रखा है। 7 लाख कमाई तक आप सालाना करते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना हो। इससे ऊपर अगर आप कमाई करते हैं तब आपके ऊपर टैक्स लागू होता है। मान लेते हैं आपकी कमाई, सालाना कमाई 9 लाख रुपए है और आप टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं और वो टैक्स स्लैब आपकी 10% है। इसका मतलब है कि आप 9 लाख की कमाई पर कुल 90,000 रुपए आपका टैक्स की लायबिलिटी बनती है, यानी देनदारी बनती है। यानी 9 लाख की कमाई आप कर रहे हैं तो 90,000 रुपए आपको साल में सरकार को टैक्स देना होगा। लेकिन 90,000 रुपए उस नौकरी करने वाले पर भारी न पड़ जाए तो इसलिए सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए
टैक्स पेयर को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट का लाभ दिया है। यानी कि 90,000 रुपए में से 50,000 रुपए की और छूट सरकार ने दी है। अगर 90,000 में से 50,000 रुपए घटा देते हैं जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट के अकॉर्डिंग, तो फिर रकम बचती है 40,000 रुपए। यानी कि आप सालाना 9 लाख रुपए कमाते हैं तो 9 लाख रुपए में 90,000 इनकम टैक्स की बजाय आपको सिर्फ 40,000 रुपए टैक्स देना होता है। यही टैक्स सरकार के पास इकट्ठा होता है और वो कुल बजट का 15% हिस्सा होता है। इस इनकम टैक्स यानी आपकी कमाई के इस पैसे को सरकार अपने खजाने में रखती है और अगले वित्त वर्ष के लिए विभिन्न विभागों, मंत्रालयों की स्कीम्स और योजनाओं पर खर्च करने के लिए अलॉट करती है। इस तरह जो आपकी कमाई से सरकार पैसा इकट्ठा करती है वो आपको ही सुविधाएं देने के लिए खर्च करती है। जैसे सड़क हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इस तरह सरकार आपकी कमाई से कुछ हिस्सा लेती है और वापस आपके ही विकास के लिए आपको ही योजनाओं के जरिए लौटा देती है। बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि क्या संबंध है बजट का टैक्स से, और जैसे कि रिजवान जी ने भी तमाम चीज़ें बताई कि टैक्स स्लैब क्या होता है, कैसे कैसे उसमें से टैक्स निकलता है। तो इन सभी चीज़ों पर हमने बात करी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बजट से जुड़ी जो बाकी तमाम जानकारी है उसके लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारी स्पेशल सीरीज़ बजट बज़ के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।